आई नो बहुत सारे लोगों को व्हाट्सएप पे ये लिंक्स मिले होंगे जहाँ पे ये आर्टिकल्स उन्होंने पढ़े हैं कि यूएस में जो रिक्रूटमेंट वाला पार्ट है वो अब बंद हो गया है। बट नैरेटिव ये सेट हो गया है कि फॉरएवर यूएस में बैन हो गया है। बैन होने का मतलब अलग होता है ना, कोई बैन नहीं हुआ है। ऑल्दो जब हम फॉरएवर के वेबसाइट पे जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि यूएस में, है ना, जो जो आपके सीसीस यूएस में जनरेट हो रहे हैं वो आपके ग्लोबल रैली चेयरमैन बोनस या ईगल मैनेजर के लिए कंसीडर नहीं किए जाएंगे 1 मई से लेके। तो देखिए ये जो न्यूज़ है वो ठीक है कि यूएस में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी के अंदर अब नए रिक्रूटमेंट्स नहीं हो सकते। बट क्या कंपनी बैन हो गई है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये समझिए, ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है पॉजिटिव ही है। कुछ पॉलिसीज में चेंजेस आए हैं, कुछ करेक्टिव मेजर्स लिए गए हैं। ऑल गुड, ठीक है। बट मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर्स के अंदर ही ये डर है, जिसके वजह से वो अपना बिजनेस सही तरीके से कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। तो ये वीडियो आपको खुद भी देखना है, हर एक टीम मेंबर, हर एक डाउनलाइन के साथ शेयर करना है, ताकि उनको अल्टीमेट क्लैरिटी मिल जाए, मन से वो झिझक वो डर हट जाए और आप अपने बिजनेस को सही तरीके से कंटिन्यू कर सको। अगर आप फॉरएवर लिविंग बिजनेस ज्वाइन भी करना चाहते हैं तो भी आपके लिए वीडियो इक्वली इंपॉर्टेंट है। मुझे बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे और रिसेंटली किसी एक ने तो मुझे यूट्यूब पे रिप्लाई मतलब कमेंट किया कि यूएस में तो अब बैन हो गया है भाई, अब तो बंद कर लो ये जुड़ने वाला काम। तो ऑल दो एसएमसी ट्रेडर, कुछ साहिल नाम है इनका, 8-9 सब्सक्राइबर्स है, नो बड़ी कोई नहीं है ये। ठीक है, बट एक कमेंट आया, ठीक है, एंड काफ़ी सारे ऐसे मुझे क्वेरीज भी आ रहे थे। तो इंडिया में आगे क्या होने वाला है वो मुझे क्या लगता है, मेरे ओपिनियन में क्या है मैं बताऊंगा। बिल्कुल भी क्लिक बेट नहीं है, बिल्कुल भी बायस नहीं है, और बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है कि नेगेटिविटी स्प्रेड हो। मैं आपको चीज़ों को एज इट इज़ दिखाऊंगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूंगा। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन चल रहा है ना कि क्या एफएलपी बंद हो रहा है, क्या इंडिया में ज्वाइनिंग रुक जाएगी, क्या एग्जिस्टिंग बिजनेस डेंजर में है। हर सिचुएशन को कंसिडर करते हुए आपको बेस्ट सोल्यूशन बताऊंगा, किस तरीके से आप बेफिक्र होके क्लैरिटी के साथ अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरा नाम विक्रम खंडेलवाल है, मैं डिजिटल मार्केटर हूँ। मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स यूज़ करके बिल्ड करता हूँ 100% ऑनलाइन। फॉरएवर लिविंग में पिछले 5 साल से हूँ एंड अभी रिकग्नाइज मैनेजर हूँ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यूएसए में एग्जैक्टली हुआ क्या, उसके बाद देखेंगे कि हुआ क्यों। ठीक है, चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ, हुआ क्यों ये समझेंगे, इंडिया में क्या है नेक्स्ट वो समझेंगे, रियल प्रॉब्लम कहाँ है इस इंडस्ट्री में वो समझेंगे, एक लेवल और डीप समझेंगे कि वर्स्ट केस सिनेरियो हो गया तो क्या करोगे, किस तरीके की आपकी माइंडसेट और तैयारी होनी चाहिए। और कुछ प्रैक्टिकल सोल्यूशन आपको बताऊंगा जिससे आपको क्लैरिटी रहेगा, है ना, कि नेक्स्ट करना क्या है। तो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अभी तक आपको मेरी बात क्लियर हो गई है तो कमेंट ऑप्शन में क्लियर टाइप कर दीजिए। ठीक है, सो पहले समझते हैं व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन यूएसए। देखिए यूएस का जो मार्केट है ना, वो बाकी सारे देशों के मार्केट से ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ठीक है, पहले ये समझ लिए, डर से पहले कॉन्टेक्स्ट होना जरूरी है ना। कंपनी बंद नहीं हुई है, मॉडल का एक पार्ट चेंज हुआ है। ठीक है, देखिए क्या है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो कंपनी है उसके जो जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स अभी भी बिक रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। बस इतनी सी बात है अभी के लिए, अभी नए रिक्रूटमेंट्स, नए ज्वाइनिंग्स नहीं होंगे। ठीक है, ऐसा समझो कि कंपनी इज नॉट हायरिंग। ठीक है, बस जो एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज चल रहे हैं वो चल रहे हैं। प्रोडक्ट बंद नहीं हुआ है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जैसी कंपनी का जो बेस है वो है प्रोडक्ट्स जिसके रियल कस्टमर्स होते हैं। रिक्रूटमेंट अभी बंद हुए हैं। ठीक है, रिक्रूटमेंट अभी स्टॉप किए गए हैं। एग्जिस्टिंग सिस्टम कंटिन्यू है, जो लोग प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे, जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, उनके लिए सिस्टम कंटिन्यू है। अगर कंपनी बैन हो गई होती तो वो उसका नामो निशान उड़ गया होता, ताले लग गए होते, बट ऐसा नहीं है। ये देखिए कुछ ऐसे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड कंप्लाइंसेस हैं जिसको फॉलो करने के लिए फॉरएवर कंपनी का जो मैनेजमेंट है उन्होंने एक पहले एक्शन ले लिया, ताकि ग्लोबली जो बिजनेस चल रहा है उनको इफेक्ट ना हो, इसलिए यूएसए को अलग किया, सारे पॉलिसीज अलग किए। ये क्वेश्चन लोगों को परेशान इसलिए कर रहा है क्योंकि यूएसए बेस्ड कंपनी है, शुरू वहीं से हुई थी, तो वहां पे ऐसा कैसे हो गया। हो ही सकता है क्योंकि गवर्नमेंट से ऊपर बिजनेस नहीं जाता, बिजनेस को गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से चलना पड़ता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? प्रोडक्ट्स अभी भी सेल हो रहे हैं यूएसए में, बस कंप्लाइंस एंड रेगुलेशंस के इश्यूज हैं, जिसके वजह से अभी यूएसए में ये सिचुएशन है कि रिक्रूटमेंट्स नहीं हो रहे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये एक्चुअल में हुआ है, ये सिनेरियो है यूएस का। अभी अभी हम देखते हैं
यूएसए में ही ऐसा हुआ क्यों? जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, प्रोडक्ट में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है मार्केटिंग बिहेवियर में है। मैं हमेशा से पहले भी अपने वीडियोस में ये चीज़ बताता था कि काम करने का तरीका ही हमेशा से प्रॉब्लम रहा है। लोग जिस तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं, जो पब्लिसिटी कर रहे हैं, जिस तरीके से इस बिजनेस को प्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम है। ना कंपनी में, ना प्रोडक्ट में, ना इंडस्ट्री में। मेरी बात समझ पा रहे हैं? एमएलएम का लेके जो रेगुलेशंस हैं यूएस में, ठीक है, वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है अगर हम देखें। और वहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, उसके बाद इनकम क्लेम प्रॉब्लम, मिसलीडिंग इनकम क्लेम की वजह से कभी कभार इशू होता है। और गवर्नमेंट ने देखा कि बहुत सारे लोग अभी भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को इस तरीके से कर रहे हैं जहाँ पे जो इनकम क्लेम्स हैं, जो आप दिखा रहे हो, जो चेक दिखा रहे हो, जो इनकम दिखा रहे हो, लोगों के अंदर एक परसेप्शन बन रहा है कि काम कम करना है, इनकम फिर भी आएगी, इनकम जल्दी आएगी, ज़्यादा आएगी। ठीक है, इस तरीके से गलत एक्सपेक्टेशन सेट हो रहा था। मेरी बात समझ पा रहे हैं? दूसरा, लाइफस्टाइल हाइप मार्केटिंग। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हाइप क्रिएट करने का बिजनेस है। बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अगर आप अपना बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल फोकस्ड अपना सब कुछ रखोगे, है ना, कि पैसिव इनकम आ जाएगा, लैपटॉप लेके बीच पे बैठे हो, 30 दिन में पैसिव इनकम चालू, है ना, 60 दिन में ऐसा हो जाएगा, 90 दिन में ऐसा हो जाएगा, आप जबरदस्ती का लाइफस्टाइल शो ऑफ कर रहे हो। ठीक है, इस तरीके से आप मार्केटिंग करोगे, काम करोगे, जहां पे भी देखा जाएगा फिर आप पे एक्शन लिया जा सकता है। रिक्रूटमेंट हैवी परसेप्शन, इसी वजह से देखिए क्या है कि जिस हिसाब से लोग करते आए हैं, अब तो चलो चीज़ें चेंज होनी शुरू हो गई है, बट जिस हिसाब से लोग करते आए हैं, हमेशा से इस बिजनेस को देखा गया है बंदे जोड़ने वाला काम, चेन मार्केटिंग। ठीक है, चेन बनाने वाला काम, क्योंकि जो एक्चुअल फोकस है वो प्रोडक्ट पे होना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रोडक्ट मूव होना चाहिए रियल कस्टमर्स को। ठीक है, बट लोगों ने इसको ऐसा काम बना दिया जिसमें बस लोगों को पकड़ पकड़ के ज्वाइन कराओ, 2CC कराओ, और बस वहां से अपना कमीशन रखो। ठीक है, सामने वाला बिजनेस कर पाए नहीं कर पाए उससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रेशर, कि कंज्यूमर्स प्रोटेक्टेड रहे, इसीलिए यूएसए में आ, इस ड्रास्टिक स्टेप को, स्ट्रिक्ट स्टेप को लिया गया। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब क्वेश्चन ये है कि यूएसए में अगर हुआ तो क्या बाकी देशों में नहीं हो सकता है? देखिए, बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है, बट जो इमीडिएट इफेक्ट दिख रहा है वो नहीं है। ठीक है, अभी इमीडिएटली कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम यहाँ से सीख सकते हैं। जो यूएसए में हुआ, क्या होता है कि जो वेस्ट में होता है, कुछ साल बाद अगर वो चीज़ सेम गलतियां आप करते रहो तो यहाँ पे भी होगा। बट हमें यहाँ पे सीख जाना चाहिए कि जो चीज़ें यूएस में एक्शन ले लिया गया, ठीक है, सेम चीज़ें इंडिया में अगर 2-3 साल और कंटिन्यू हो गया तो यहाँ पे भी रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ऑल दो इंडिया के अंदर ऑलरेडी रूल्स हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर डायरेक्ट सेलिंग रूल्स हैं स्टेट लेवल वाइज। ठीक है, पिरामिड लॉज हैं, बहुत सारे लॉज हैं जिसके अंदर ऑलरेडी गवर्न हो रहा है। बट अभी भी यहाँ पे स्कोप है कि हम सुधर सकते हैं, है ना। नेटवर्क मार्केटर्स अब एक दूसरे अपना काम करने का तरीका ठीक कर सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहाँ तक बातें समझ आई तो टाइप कीजिए क्लियर। अभी मैं असल बात पे आऊँगा कि इंडिया के लिए आगे क्या दिख रहा है। बट अभी आपको सिचुएशन समझ में आना चाहिए, कहाँ पे क्या हुआ और क्यों हुआ। ठीक है, उससे हम क्या सीख सकते हैं। उसके बाद इंडिया में नेक्स्ट क्या होने वाला है, बहुत ध्यान से समझिए। इमिडिएटली कोई डेंजर नहीं है, इमिडिएटली कोई इशू नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इंडिया इमीडिएटली कोई इशू नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि अगर लंबे समय के लिए कंटिन्यू किया गया तो प्रॉब्लम है। अभी सीख के चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है, समझ के अपनी गलतियों को रेक्टिफाई किया जा सकता है। बट अगर रेक्टिफाई नहीं किया तो पॉसिबिलिटी है इंडिया में रिक्रूटमेंट बंद हो जाए, बिल्कुल हो सकता है। हमें वहां तक सोचना है कि मान लो कुछ लोगों की गलतियों की वजह से कुछ केसेस हो गए या कुछ ऐसा हो गया जहाँ पे स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स आ गए और रिक्रूटमेंट बंद हो गया, तो क्या करोगे? ठीक है, बट उसका मतलब क्या कंपनी बंद हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। कंपनी का असल जो मॉडल है, वो है, असल चीज़ है, वो है प्रोडक्ट मूव करना। नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल यूज होता है प्रोडक्ट कंपनी से कंज्यूमर तक मूव करने के लिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो सिस्टम में चेंजेस हो सकता है। और फ्यूचर में इंडिया में रिक्रूटमेंट बंद होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है प्योरली डिस्ट्रीब्यूटर के बिहेवियर पे, कि वो कैसा बिहेव कर रहे हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इंडिया में नेक्स्ट क्या होने वाला है, इमीडिएटली कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वाई इंडिया में नॉट बी अफेक्टेड इमीडिएटली, अभी क्यों नहीं अफेक्ट हो सकता? क्योंकि
हर देश के अपने लॉज होते हैं, डिफरेंट लॉज होते हैं। फॉरएवर लिविंग जो कंपनी है वो भी हर कंट्री में उनके लोकल कंट्री लॉज के हिसाब से चलती है, राइट। एफएलपी इंडिया भी एक सेपरेट ऑपरेशन मैनेज करता है, एक सेपरेट एंटिटी है। और यहाँ पे इंडिया में ऑलरेडी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो क्या यूएसए में नहीं थी? बिल्कुल थे, बट इंडिया में थोड़ा सा यूएसए के मुताबिक थोड़े लिबरल है, काम करने का स्कोप देते हैं, सुधरने का स्कोप देते हैं, उतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? सो दैट इज़ वाई इंडिया के अंदर अभी इमिडिएटली कोई इफेक्ट नहीं है। तो कोई टेंशन मत लीजिए, सीख लीजिए, अपने काम करने के तरीके को सही कर लीजिए। साल 6 महीना के अंदर अपने आप को सही कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और स्ट्रिक्ट रूल्स आ सकते हैं कंज्यूमर को बचाने के लिए, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए। और भी एड्स जो आप ऑनलाइन देख रहे हो उसको बहुत मतलब स्क्रूटिनाइज किया जा सकता है। सारे गवर्निंग बॉडीज, पुलिस, साइबर क्राइम वाले सब देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। इनकम क्लेम की मॉनिटरिंग हो रही है, कंपनी खुद कर रही है। सेपरेट टीम्स बन गए, सेपरेट डिपार्टमेंट्स बन गए हैं। जो भी आप बहुत ज़्यादा कुछ इनकम क्लेम और मिसलीडिंग चीज़ें कर रहे हैं, आपको रोक दिया जाएगा, ठीक है। और आज के टाइम पे क्या हो गया ना कि डिजिटल मार्केटिंग जो टर्म है, आप ऑनलाइन कुछ भी कर रहे हो आप उसको डिजिटल मार्केटिंग कहने लग रहे हो। मेरी बात समझ पा रहे? एवरीथिंग इज गेटिंग डिस्गाइज्ड एज डिजिटल मार्केटिंग। तो इसीलिए रूल्स आगे चल के और स्ट्रिक्ट होने वाले हैं इन सब कारण की वजह से। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। देखिए बहुत मेहनत लगता है सारी चीज़ों को समझाने में, है ना। बहुत मेहनत लगता है कि आपको क्लैरिटी से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने में। मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे मेरा इंटेंशन ये नहीं होता कि मैं एक वीडियो बना के चला जाऊँ। मेरा इंटेंशन ये होता है कि मैं आपको एकदम स्ट्रक्चर्ड तरीके से ऐसे समझाऊँ, ऐसे ट्रेनिंग दूँ ताकि आप अपने काम में आगे बढ़ें। मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहाँ तक चीज़ें क्लियर है तो कमेंट ऑप्शन में मुझे लिख के बताइए क्लियर, राइट। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे मीनिंगफुल वैल्यूबल वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो रियल प्रॉब्लम है, अगर हम वो समझे, ओल्ड मॉडल क्या कहता है, जिस तरीके से लोग करते आए हैं कि सबको आप मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, स्पैमिंग कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो। आपका पूरा फोकस सिर्फ रिक्रूटमेंट पे है, रिक्रूटमेंट का प्रेशर, लोगो ज्वाइन करो। फेक लाइफस्टाइल फ्लेक्स, आपको बस लाइफस्टाइल फ्लेक्स करना सिखाया जा रहा है। आप वही कर रहे हो, चाहे आपके पास पैसे हो ना हो, लोन लेके किसी तरीके से आप बस एक फेक लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए काम कर रहे हो। अनरियलिस्टिक प्रॉमिस कर रहे हो कि अगले 3 महीने 6 महीने के अंदर कुछ ऐसा हो जाएगा जो आपके लाइफ में कभी नहीं हुआ, है ना। और शॉर्ट टर्म माइंडसेट के साथ काम कर रहे हो कि चलो नहीं भी चला तो साल 6 महीने में छोड़ देंगे, बट शॉर्टकट्स मारो, अनएथिकल प्रैक्टिसेस करो। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये ओल्ड मॉडल है, इस तरीके से करोगे तो 100% फंसोगे, ठीक है। अब जो तरीका है काम करने का, बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है। आपको एजुकेशन फोकस काम करना है, राइट एजुकेशन लेना है, सही तरीके से चीज़ों को आगे समझाना है, कंटेंट क्रिएशन करना है, प्रोडक्ट अवेयरनेस फैलाना है, रियल कस्टमर्स के साथ डील करना है। काम ऐसा करो कि लोगों के रियल प्रॉब्लम सॉल्व हो, आपके रियल कस्टमर्स बने जो रिपीट ऑर्डर्स आपको दे। पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना है। ज़रूरी नहीं कि आपके पास 1 मिलियन फॉलोअर्स हो। आपको 1 मिलियन फॉलोअर्स नहीं चाहिए, आपको 1,000 राइट फॉलोअर्स चाहिए। तो आप माइक्रो पर्सनल ब्रांडिंग करो ना, अपनी ऑडियंस, अपने डिस्ट्रीब्यूशन खुद क्रिएट करो। एंड आप एथिकल सिस्टम्स के साथ काम करो, बिना किसी का कोई नुकसान करे, बिना किसी को परेशान करे, राइट। जहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, जो अगर आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, ठीक है, मैं हमेशा से कहता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो बहुत चूजी हो जाइए, क्वालिफाई करके रिक्रूट करिए, हर किसी को रिक्रूट मत करिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तभी आप अपना बिजनेस सस्टेनेबल कर पाएंगे एंड लॉन्ग टर्म के लिए सेफ रख पाएंगे। सो जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है कि 2026 में अब सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग नहीं चलेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप और आपकी टीम एथिकल तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही, आपका कंपनी एथिकल तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्योंकि रिसेंट एक अपडेट है, तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक अपडेट डाला। एक एडवोकेट है जो डायरेक्ट सेलिंग स्पेसिफिक रूल्स को बताती रहती हैं, उन्होंने बताया था, उनकी एक वीडियो में मैंने रिसेंटली देखा। तेलंगाना में अब ये रूल है कि हर डिस्ट्रीब्यूटर का जो एक्शन है उसके लिए कंपनी भी लायबल है। पहले दोनों अलग अलग था कि डिस्ट्रीब्यूटर कुछ भी करे वो इंडिपेंडेंट है, कंपनी लायबल नहीं है। बट अब जब डिस्ट्रीब्यूटर के एक्शन पे कंपनी भी लायबल है तो कंपनी भी बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करेगी। तो हमें इम्पॉर्टेंट है कि सही तरीके से काम करना शुरू कर देना चाहिए। और अगर हम सब एथिकल तरीके से सिस्टम के साथ काम करेंगे, स्किल बेस्ड बिजनेस, प्रोडक्ट फर्स्ट बिजनेस, है ना। अगर सही तरीके से आप कस्टमर्स बनाना सीख गए, राइट लोगों को अट्रैक्ट करना सीख गए, एक अच्छी कम्युनिटी आपने बनाई जो लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, तो आप लॉन्ग टर्म बिजनेस कर पाएंगे। चलिए अब वो सवाल, लेट्स थिंक थिंक वन लेवल डीपर, है ना,
इमेजिन करो कि कल से प्रोस्पेक्टिंग खत्म हो गई, रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, रूल आ गया, है ना, कि अगर कल को रिक्रूटमेंट नहीं कर पाए तो क्या होगा, कंप्लीटली बंद हो जाए, तो क्या आपका बिजनेस सरवाइव करेगा? ये क्वेश्चन अपने आप से पूछो, इस दिन के लिए अपने आप को तैयार करो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्योंकि अगर आपको इस पे कॉन्फिडेंस, इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आपको महसूस होता है ना, कि कल को अगर मान लो रिक्रूटमेंट बंद भी हो गया, प्रोडक्ट्स तो अच्छे हैं, बाकी सब कुछ सही है, तो क्या आपका बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा? क्या आपका बिजनेस सिर्फ रिक्रूटमेंट फोकस था, कि बस लोगों को ज्वाइन कराना है, मेन काम तो करना ही नहीं? मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर था तो बर्बाद हो जाओगे, बंद हो जाएगा। बट अगर नहीं था, अगर बिजनेस को सर्वाइवेबल बिजनेस रखना है, कि कोई भी सिचुएशन रहे बिजनेस चलता रहना चाहिए, तो इन चीज़ों पे फोकस करो, कि आपके पास रियल कस्टमर्स होने चाहिए, ठीक है, जो आपसे प्रोडक्ट खरीदे। आप कंटेंट बेस्ड बिजनेस करो, लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करो। आज से 5 साल बनाया हुआ, पहले भी बनाया हुआ कंटेंट आज भी आपको लीड्स देगा, इनकम देगा, लेवरेज देगा आपके बिजनेस में। तो एक कंटेंट सिस्टम बनाओ, ताकि राइट क्वालिटी लोगों का अटेंशन आपको मिलता रहे। कम्युनिटी बिल्डिंग स्किल्स सीखो, एक कम्युनिटी बनाओ लाइक माइंडेड लोगों का। देखिए, बिजनेस कंपनी बाद में आता है, लोग लोगों से पहले कनेक्ट करते हैं। तो लाइक माइंडेड लोगों का कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सर्वाइवेबल बिजनेस रखना है, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करना है, तो इन चीज़ों पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना माइक्रो पर्सनल ब्रांड बनाओ, कि आपकी एक जनता होनी चाहिए जो आपको सुनना चाहती है, आपका क्या ओपिनियन है। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, मतलब आप समझना चाहते हैं कि मेरा क्या कहना है इसमें, है ना, कि यूएसए में इस तरीके का रूल्स आ गया, ऐसे रेस्ट्रिक्शंस लग गए, तो अब इंडिया में क्या होगा? मेरी बात समझ पा रहे हैं? स्किल्स टैग अक्वायर करो, है ना, कौन से स्किल्स चाहिए इस बिजनेस को 100% ऑनलाइन करने के लिए, ये आपको पता होना चाहिए, और आपको इस पे काम करना चाहिए। स्किल फर्स्ट बिजनेस करोगे तो लाइफ में फ्रीडम मिलेगा। हर वो चीज़ जो स्किल बेस्ड होता है, वो आपको हमेशा लाइफ में चूज करने का ऑप्शन देता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप कभी भूखे नहीं मरेंगे। और वो कहते हैं ना कि ये वो इंसान है जो किसी भी चीज़ को छूते वो सोना है, तो वो कोई मैजिक नहीं है, वो स्किल है ना। तो आपके पास राइट स्किल सेट्स होने चाहिए, राइट सिस्टम होना चाहिए, कि आप रहे ना रहे, आपका बिजनेस कंटिन्यू रहना चाहिए। मेरी बात समझ पाए? तो बिजनेस को सर्वाइवेबल बनाने के लिए, कल को कोई भी रूल आ जाए, कोई भी आपको अपडेट मिले कंपनी की तरफ से, इंडस्ट्री की तरफ से, या गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट से ऊपर तो कुछ नहीं होता, है ना, गवर्नमेंट के साथ ही काम करना होता है, उनके रूल्स के हिसाब से ही काम करना होता है। बिजनेस कभी भी गवर्नमेंट के ऊपर नहीं जाता। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो कल को कुछ भी हो जाए, आपका इनकम, आपका बिजनेस इम्पैक्ट ना हो उस लेवल पे कि आपको बंद ही करना पड़ जाए, तो इन चीज़ों पे आज से फोकस करना शुरू कर दीजिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आई होप आपको वीडियो वैल्यूबल लग रहा है। अगर लग रहा है तो मुझे कमेंट ऑप्शन में ज़रूर बताइए वैल्यूबल लिख के। कोई और क्वेश्चन है मन में तो ज़रूर बताइए, ठीक है। प्रैक्टिकल एक्शन प्लान, आपको करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो हाइप मार्केटिंग को बंद करिए। कोई हाइप वाइप क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। जितना नेचुरल, जितना ट्रांसपेरेंट, है ना, जितना ऑथेंटिक रहेंगे, क्योंकि सबके पास सेम प्रोडक्ट, सेम कंपनी, सब कुछ सेम है, तो जितना आप नॉर्मल, ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट रहेंगे, है ना, जितना आप क्लियरली सारी चीज़ें बताएंगे कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले, उतना आपका ट्रस्ट बनेगा मार्केट में। मेरे साथ क्या होता है, कोई भी इंसान जो मेरे साथ काम करना चाहता है, मैं सारी चीज़ें पहले बताता हूँ, है ना, कि 100% ऑनलाइन है, लैपटॉप, स्टेबल इंटरनेट, ये सब लगेगा, आपको एटलीस्ट 2 से 3 घंटा डेली देना पड़ेगा, 1 से 2 साल का समय लेके आइए, है ना। मार्केटिंग एंड सेल्स सीखना पड़ेगा, कमीशन बेस्ड काम है, ठीक है, लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने पड़ेंगे, ये सारा चीज़ करना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ हाइप बना दिया कि मेरे साथ ज्वाइन कर लोगे तो कुछ हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा जो आज तक आपके लाइफ में कभी नहीं हुआ, और बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, ये सब फालतू की बातें नहीं। बात समझ पा रहे हैं? कंप्लाइंसेस को समझिए, कि इंडस्ट्री, कंपनी का कंप्लाइंसेस क्या है, गवर्नमेंट के रूल्स क्या हैं, ताकि आप सही डायरेक्शन में जाएं, कभी गलती से भी आप गलती ना करें, वरना एक मिस्टेक आपका किया कराया सब खत्म कर देगा। फोकस आपका रखना है प्रोडक्ट एजुकेशन पे, क्योंकि असल जो चीज़ है, जिस चीज़ के लिए ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया जा रहा है कंपनी के द्वारा, वो है प्रोडक्ट मूव करना। तो खुद भी प्रोडक्ट का एजुकेशन लीजिए, और वही एजुकेशन पास ऑन करिए अपनी टीम को, ठीक है। एक कंटेंट सिस्टम बनाइए, ताकि विजिबिलिटी मिले, ऑनलाइन प्रेजेंस बनाएं, ट्रस्ट आप बिल्ड कर पाएं। रियल कस्टमर बेस बनाइए, जो आपसे रेगुलरली कस्टमर प्रोडक्ट्स ले सके। अपने कंसल्टेशन स्किल्स को, अपने प्रोडक्ट नॉलेज को, सबको इम्प्रूव करिए, ठीक है। और सीखिए कि कैसे वो इंटरेस्टेड लोग जो आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं, वो आप तक आएँ, आप उनको क्वालिफाई करें, फिर आप उनको अपने साथ एसोसिएट करें। हर इंसान बिजनेस के लिए नहीं है। क्या होता है कि फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर बहुत कम पैसों में बिजनेस शुरू हो जाता है, तो हर इंसान ट्राई करने आ जाता है, जिसके वजह से एट्रिशन रेट या फिर फेलियर रेट ज़्यादा हो जाता है।
मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप पूरे मंथ में 4 लोगों को ही रिक्रूट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो क्वालिटी लोग होने चाहिए जो लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ काम करे, और जो आपके साथ रेजोनेट कर सके, जो शॉर्टकट्स के पीछे नहीं आए हैं, जो एथिकल तरीके से काम करने के लिए रेडी हैं, और जो लॉन्ग टर्म के लिए काम करना चाहते हैं। विजन मैच होना चाहिए। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो इंडिया के लिए ऐसा कोई टेंशन वाली बात ऐसा अभी मुझे लग नहीं रही है। ये मेरा अपना ओपिनियन है। तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। सेफली आप सेफ हैं। इंडिया की मैनेजमेंट अच्छी है ना? अच्छे अच्छे कंप्लाइंसेस, अच्छे अच्छे रूल्स सारे आ रहे हैं। आपको पता है दो लेटेस्ट अपडेट कि अब 1,000 रुपये के नीचे भी, जितना मत कहने का मतलब है, पहले था कि ओनली 1,000 मिनिमम ऑर्डर वैल्यू होना चाहिए, बट आज आप एक 200 रुपये का प्रोडक्ट भी ऑर्डर कर सकते हैं फॉरएवर के वेबसाइट से। दूसरा चीज़, पहले था 4 CC एक्टिव करने के लिए अपने आईडी से 1 CC का आपको रिटेलिंग ऑर्डर डालना ही पड़ेगा। चाहे आप प्रोडक्ट यूज़ करें या रिटेल करें, आपके ऊपर है। बट अब कोई कंपल्शन नहीं है, आपके ऊपर है। आप 4 CC रिटेल करो, 3 करो, 2 करो, 1 करो, 0 करो, और किसी भी तरीके से आपको बस अपना 4 CC एक्टिव रखना है। कॉम्बिनेशन आपके ऊपर छोड़ दिया गया है, सारा डिसीजन आपके ऊपर छोड़ दिया गया है। डिस्ट्रीब्यूटर को इंडिपेंडेंट कर दिया गया और फ्रीडम दिया गया कि वो अपने हिसाब से काम कर सके। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो कंपनी लेवल पे जो कंप्लाइंसेस है, करेक्टिव मेजर्स हैं, सब कुछ लिए जा रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है। इंडिया में भी गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से सारी चीज़ें सही जा रही हैं, ठीक है? तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। और कोई मेजर अपडेट आएगा तो कंपनी बताएगी, तब तक कंफर्टेबली अपना काम करो। और अपने को उस दिन के लिए भी तैयार करना शुरू कर दो जिस दिन, मान लो वर्स्ट केस सिनेरियो, डर तो ये लग रहा है ना कि इंडिया में रिक्रूटमेंट बंद हो गई तो, क्योंकि कंपनी तो यूएस में भी बंद नहीं हुई है, सिर्फ रिक्रूटमेंट बंद हुआ है। बाकी सब कुछ तो नॉर्मल चल रहा है। 160 देशों में कंपनी मैनेज कर रही है अपने आप को, वहाँ पे स्केल कर रही है, बिजनेस चल रहा है। तो इतना आसान नहीं है कोई भी चीज़ को एंटिसिपेट करना, और इतना आसान नहीं है कि किसी ने कुछ कह दिया तो वो हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आई होप आपको क्लैरिटी मिला है, डरने वाली कोई बात नहीं है। एंड कोई क्वेश्चन है मुझे कमेंट ऑप्शन में बताइए। आप देखना चाहते हैं मैं किस तरीके से काम करता हूँ, एक कंप्लीट ऑटोमेशन सिस्टम का डेमो देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट ऑप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। ठीक है? तो आप कोई भी क्वेरी है, बिजनेस को ऑनलाइन कैसे करना है, सारी चीज़ समझनी है, मेरे साथ काम करना है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।